आस पे चने उचार रहे गोविंद हरे गोपाल परीक्षित इस प्रकार से तरह तरह की लीलाएं चल रही हैं, भगवान लीला कर रहे हैं। लेकिन जब देखा वृक्षों की आवाज सुनी तो नंद बाबा दौड़ते हुए आए। अरे मेरा लल्ला तो बीच में बच गया, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, लेकिन अब यहाँ बड़े उत्पात हो गए। अब लग रहा है ये ठीक नहीं है यहाँ रहना, क्यों डरा रहे हो प्रभु? अब हमें कहीं अन्यत्र जाके रहना होगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, सुनो परीक्षित, इकट्ठा हुई गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहत् बनी नंदादयः समागम्य ब्रजकारे मंत्रयन्। सब लोग इकट्ठा हुए। नंद बाबा ने सभी को आकस्मिक मीटिंग की और कहा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, सब लोग अपना अपना मंत्रा दो कि हम कहाँ चल करके वास करें, जहाँ कम से कम ठीक ठाक रह सके, इतने उत्पाद ना हो, ये जगह ठीक है। तो सब मिलकर के विचार किया
तो समझ में आया अब यहाँ से कहाँ चले। तो नंद महाराज ने कहा, भाई भैया ने कहा सुनो, वनम वृंदावनम नामे वसत्यम नवकाननम। एक वृंदावन है जो वहाँ भी गायों को चरने के लिए हरी हरी बढ़िया घास है और बड़े ही सुंदर गोप गोपी गवाम सेव्यम मुड़िया कहा चलो यहाँ से वृंदावन रहेंगे। अरे तब सब ही मिली इन विचारा, तब सब ही मिली यहाँ होत नहीं घन अपारा, यहाँ होत है घन अपारा। चलते हैं, तैयारी बनाई। क्या है वृंदावन? वृंदावन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं सुनो। अरे वृंदावन धाम को बाशु भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जहाँ यमुना पटरानी भगवान की है 8 रानियों में, वहाँ पर यमुना जी है बढ़िया। जो जन नाई को ध्यान करे, वैकुंठ मिले इनको रजधानी। और चारि वेद बखान करे, और संत मुनि ने गुनी मन मानी। क्या बखान करते हैं? यमुनायन यमुनायम दूतन तारती हैं, और भव तारती है श्री राधिका। यमुना चलो वृंदावन चले सब लोग, मन से ही सही हम लोग भी साथ में मिल लेते हैं। तो बोलिए सभी लोग प्रेम से, अरे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी।
राधे 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 कौन कौन चल रहे हैं वृंदावन? हाथ उठाओ सभी लोग। एक बार ऊपर सब लोग तालियां बजाएंगे, बोलिए चलो रे मन बोले बालकृष्ण लाल की, नंद के लाला की, नंद के छोरा की, यशोदा लाल की। 5 साल के हो गए। एक दिन जिद कर बैठे, मैया मैं तो गई चरावन जई हो। अब जिद नहीं कर रहे, खिलौना नहीं हो। अब मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। भैया ने कहा थोड़ा बड़ा हो जा बेटा, फिर चलाने जाना। अभी तू काम कर, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको चरा, बछड़ों को चराने की जिम्मेदारी दे दिया। तो बछड़ों को चराने लगे। बोले गोविंद भगवान की। एक दिन कुछ बछड़े लेकर के चराने गए। उन्हीं बछड़ों में आकर के एक वत्सासुर नाम का राक्षस मिल गया। और कहते हैं बछड़ा धर्म का रूप होता है। भगवान ने धर्म बछड़े के रूप में क्यों मारा? क्योंकि उसने आडंबर करके आया, उसके अंदर राक्षसी बुद्धि। यदि धर्म को आडंबर से लिपेटोगे तो भगवान को स्वीकार नहीं है। तो वत्सासुर नाम का एक बछड़े में मिल गया। उसी उनके बछड़ों के साथ में बता दिया कृष्ण भगवान ने कि ये देखो राक्षस है, बलराम से आया है। बलराम सचेत हो गए, उन्हीं के साथ चराते चराते बढ़े। थोड़ी दूर गए, पीछे से जाकर के बलराम जी ने उसके पूंछ सहित पैर को पकड़ा, घुमा करके वहीं एक जड़ पे मारा। वत्सासुर का गोविंदाय नमो नमः। बोले नारायण भगवान की जय। भैया सुखदेव जी कहते हैं प्रतिष्ठित परीक्षित। अब एक दिन की बात है, संवत्स कुलम सर्वे पाययिष्यन्ति एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा पपुर्जलम्। संवत्स कुलम सर्वे, सभी अपने अपने बछड़े को पाययिष्यन्ति एकदा, पानी पिलाया, एक बार जल पिलाया। और जल पिलाने के बाद में वहां पर बैठे हुए थे। अचानक क्या दिखाई दिया?
सर्व समय बको नाम महान सुरो बक रूप धृक और आगत्य सहसा कृष्णम कृष्ण तुंडोग्र सत बलि। एक दैत्य अचानक भगवान श्री कृष्ण को बकुले का रूप बकुले का रूप धारण करके आया। बैठे ही थे अपने चोंच में भर लिया, निकल लिया, पेट में रख लिया। भगवान ने क्या किया, उस चोंच को अपना शरीर इतना बढ़ाया कि इतना बढ़ा कि उसका चोंच ही फाड़ डाला और वह चोंच फटने से उसकी मृत्यु हो गई। बोलो नारायण भगवान की। तो पहले वत्सासुर मारा, फिर बकासुर मारा। बगुला भगत जिसे कहते हैं, जो बगुला भगत होते हैं भगवान उनको भी नहीं पसंद करते हैं कि ऊपर से सफेद हो अंदर से काले, उनको भी समाप्त करने की उनकी जिम्मेदारी है। मानो ऐसा उन्होंने बताया। एक होता है अघासुर आया। एक दिन भैया, एक दिन अघासुर आया, ग्वाल बालों को सब खिला करके खाने बैठे ही थे। तब तक जो है एक दिवस गए पुलिन मझारा, निज निज भोजन सबने उतारा। तो एक जो अघासुर था वो भयानक अघा, वो पूतना का भाई था। उसने सोचा कि ये मेरी बहन को और बकासुर बका भी इसका भाई था, दोनों को मारा। ये मेरे साथियों का हत्यारा है, मैं इसका तो काम तमाम करता हूँ। तो उसने अघासुर ने शरीर को अपने बढ़ाया, बहुत बढ़ाया, बहुत फैलाया। यह प्रण कर अजगर बना, अजगर का रूप धारण कर लिया। योजन एक प्रमाण, एक योजन भयंकर रूप बना फैला लिया। और एक होठ नभ में लखा दूजा धर तुलम, इतना भयंकर। गोपी ग्वालों ने समझा ये क्या है, कौन सी गुफा है, बड़ी सुंदर गुफा है और बढ़िया सड़क है, चलो इसमें अंदर घुस के देखते हैं क्या है। तो सारे गोपी जो वहाँ छोटे छोटे थे सब घुसने लगे अंदर। भगवान मना करते कि मत जाओ जब तक सब अंदर प्रवेश कर चुके। ये भी अंदर चले गए और जब अंदर गए उसने सबको मारने का जैसे ही प्रयास किया, भगवान ने उसका पेट ही फाड़ डाला और उसका फाड़ करके सब बाहर सभी को सुरक्षित निकाल लाए अचेत अवस्था में। बोलो नारायण भगवान की। वत्सासुर मारा, वहाँ बकासुर मारा, अघासुर मारा। लेकिन अब लौट के जब घर गए परीक्षित, तो ये बात उन्होंने बताया नहीं। अच्छा, ये बात 5 वर्ष की अवस्था में हुई थी जब अघासुर को मारा था, और घर जब यहाँ लौट के आए तब 6 वर्ष के हो गए, यानी 1 साल बाद ये बात बता रहा। पता चला कि आज अघासुर को मार दिया। तो भाई सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछ लिया ऐसा क्यों हुआ, जो बात हुई 5 साल में 6 साल में क्यों बताया। तो कहा देखो अब मैं क्या करूँ, आप पूछ ही रहे हैं, जब वक्ता पूछे तो उसका समाधान करना पड़ता है। ऐसे परीक्षित जी ने पूछा, जवाब दिया कि सुनो, अरे बूढ़ा उतार तू, ये बूढ़ तक तो है लेकिन न साधु तुराओ, आरती अधिकारी जो पाओ। मार के सब अपना अपना टिफिन बॉक्स खोल करके दोपहर का भोजन करने बैठे। तो भगवान के छोटे से 5 साल के नन्हे नटखट कभी इनसे रोटी मांग के खाएं, कभी उनको सब्जी देने लगे, कभी ये करने लगे, सब दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सुन रखा था कि भगवान ने उतार दिया। ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये कैसा ब्रह्म है, तो सबका जूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी को मन में आया ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। देत श्याम सबको सब खावे, और ब्रह्मा तभी पढ़ो दुविधा में। आज हमारी परीक्षा लेंगे सचमुच ये ब्रह्म है कि नहीं। तो जब परीक्षा लेने आए तो इधर बछड़े सब उनके दूध चल रहे थे, सारे बछड़ों को उठा लिया। और जब उधर बछड़े ढूंढने गए कि भगवान को, सारे को ग्वालों को इधर गायब कर दिया, लेकर चले गए अपने लोग। भगवान ने कहा अरे कहाँ गए, उनसे तो कुछ छिपा नहीं। बात से ग्वाले सबको हरिलीना और जाना श्याम चतुर आज की। ये ब्रह्मा जी ने किया है।
तो भगवान कम थोड़े हैं, ब्रह्मा को तो हमने भेजा बनाया है। तुरंत बालक हरि कीन्हे, तुरंत ही जैसे बालक थे उनके साथ ग्वाल जैसे बछड़े थे सब वैसे के वैसे बना दिया। चलो ज्यों की त्यों कछु जात न चीन्हे, कोई फर्क नहीं पड़ा और सब आते जाते रहे। परीक्षित सब एक साल बीत गया। तो एक साल क्यों बीता? एक साल इसलिए बीता कि ब्रह्मा जी ने सोचा अब देखो उस ब्रह्म बनने वाले की क्या दुर्दशा हो रही है। नीचे नीचे देखने आए, तब तक भगवान ने कहा अच्छा। तुरंत ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंच गए और कहा उनके द्वारपालों से, सुनो द्वारपालों। सब द्वारपालों ने समझा कि यही ब्रह्मा जी हमारे है। आदेश सुनो, आजकल नकली ब्रह्मा बनकर बहुत घूमने लगे, तो सावधान रहना। अगर कोई नकली ब्रह्मा का आवेश धारण करके आवे तो अंदर आने मत देना। ब्रह्मा जी इधर देखने आए थे, इधर देखा ब्रह्मा जी ने कि सारे के सारे बने हुए सब आ जा रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अब तो ब्रह्मा चकित में हो गए, तो ब्रह्म ही है, तो मैंने बड़ी बड़ी भूल कर दी। अपने ब्रह्मलोक गए तो देखा द्वारपालों ने कहा ए रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो भैया? कौन होते द्वारपाल? मैं तुम्हारा, मैं ब्रह्मा, ब्रह्मलोक का स्वामी। मुझे इस तरीके से कैसे बात करने लगे तुम? अरे तुम्हारे जैसे बहुत से ब्रह्मा देखे, अभी अभी हमारे स्वामी अंदर गए बता करके कि ऐसे ब्रह्मा को नकली ब्रह्मा बन के बहुत आते हैं, चलो निकलो यहाँ से। अब ब्रह्मा जी तो विधान फंस गए, लग रहा है हमारी गलती भी गई। अच्छा भैया जाओ अपने ब्रह्मा से बता दो मिलने आए हैं, मेरा निवेदन। द्वारपाल ने बताया कोई महाराज अभी अभी बता के आप गए थे, वही कोई नकली ब्रह्मा फिर बन के आया दरवाजे पर। ब्रह्मा के प्रभु गलती हो गई, माफ कर दो। ब्रह्मा ने कहा तद भूरि भाग्ये, प्रार्थना किया यही जन्म क्यों, हे प्रभु मेरा भाग्य है। तद भूरि भाग्य में जन्म की माटव्याम, यद गोकुले विकट मांग्रिजोभिषेकम, मेरा जन्म हो प्रभु तो मैं चाहता हूँ कि गोकुल में हो और यद जीवितंतु निखिलम भगवान मुकुंद, तद्यापियत पदरजः श्रुतिमृग्यमेवो, यद पदरजः आपके पद का रज जहाँ पड़ा हो उसको अपने मस्तक से लगा सके। ऐसा स्तुति करने लगे। नकली ब्रह्मा बनने का भगवान ने उनको सबक सिखा दिया कि देखो अब परीक्षा के चक्कर में नहीं पड़ना। तो जिनके माया को ब्रह्मादिक पारे न पाते हैं, तो हम मानव होकर के उनकी और माया से पार जाना चाहते कैसे जा सकते हैं? इस प्रकार से लीला करते हुए भगवान नारायण एक दिन मैया से कहा मैया खेलना चाहता हूँ थोड़ा मैं। देखो बालक बच्चे लल्ला दूर मत जाना, बस यही गेट के अंदर ही खेलना, बाहर जाओगे तो खतरा है, बड़े बड़े जानवर है, गाड़ियां चलती हैं, इसलिए बस गेट के अंदर ही खेलना। लेकिन सखाओं को पाया, कहा देखो मित्रों बाहर जाने नहीं देती मेरी मैया, चलो हम लोग आज खेल के आते हैं। तो गोविंद ने सोचा और कालिया हर रहने वाला जो नाग था उसी को दंड देने का उनका उद्देश्य था, उस यमुना के जल को शुद्ध करने का उद्देश्य था, क्योंकि अब गोविंद मेरे 8 वर्ष के हो गए हैं। तो ग्वालों के साथ में गायों को लेकर के यमुना के किनारे गए, गायों को छोड़ दिया चरने के लिए, लेकिन गायों ने यमुना जी का जल पी लिया जहाँ पर कालिया नाग रहता था। उस विष के प्रभाव से भगवान ने सोचा तो बल उनको पुनर्जीवित किया और गेंद खेलना प्रारंभ कर दिया। जब चौके और छक्के चलने लगे, भगवान ने ऐसा छक्का मारा कि जाकर के बाउंड्री वाल से बाहर गिरी, जाके सीधे यमुना जी के जल में नदी में बीचों बीच गिरी। अब जब गेंद फेंक दिया तो उनके जो मित्र थे, सखा थे, श्री रामा जी थे, उन्होंने जिद किया अरे कना तूने गेंद फेंका, चल तुझे लूंगी, तुझी से मैं गेंद लूंगा, ला के मुझे दे निकाल करके।
जिद करने लगा। अरे मैं अभी निकाल के देता हूँ, क्या चिंता करते हो सखा, मैं भी चाहता हूँ। दौड़ करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, मार दिया छलांग सीधे यमुना जी के अंदर। अरे बाप, तो सचमुच कूद गया। सारे ग्वाल मंडली में तहलका मच गया, भागे दौड़े। यशोदा मैया से बचा, नंद बाबा ने श्मशान दौड़ते चिल्ला के अरे कूद गया। अब मैया यशोदा सोच रही, अरे मैं बहुत मना करती थी इस बालक को, बच्चा लेकिन नहीं माना। नदी नाले कितनी बार समझाया, नदी नाले न जाओ श्याम पैया, खड़े हो गए, सब बेहोश। मैया तो बेहोश हो गई रोते रोते, और उधर क्या पीड़ा हो रही है। अंदर गए, शेष जो कालिया था भयंकर शेष फैलाए अपने फनों का बैठा हुआ था। दोनों पत्नियां उसकी पास में खड़ी थी। पत्नियों ने कहा, कौन सा बालक आ गया यहाँ? बेटे कहा, अरे बालक जल्दी से भागो यहाँ से, जब तक मेरे स्वामी की नींद ना खुले यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो निकल नहीं पाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा, बस नींद ही तो खोलने आया हूँ इनकी। और जैसे बात कर रहे थे, अचानक नींद खुली और कालिया नाग ने अपने पूछे में लपेट लिया। बोलो नारायण भगवान की। मेरे छोटे से 8 बाल के नंद के लाला को पूछ से लपेटा। भगवान ने अपना थोड़ा रूप बढ़ाया, पूछ चटका, हाथ ढीला किया, तुरंत खड़े हो गए। किस पे? फन पे। और जब फन पे खड़े हुए, कहा, सुनो अब तुम काटो। लगे करने नृत्य, भयानक नृत्य। तांडव गति मंडन पर
हाथ जोड़कर प्रार्थना करने में, प्रभु नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। प्रभु आप परमात्मा हैं, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवाय सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। आपको हम जान गए, आप मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए, मेरा मूल पति आपको जान नहीं पाया प्रभु, आप मुझे छोड़ दीजिए। गोविंद की बहुत प्रार्थना की नाग पत्नियों ने, दया दृष्टि हो गई, कहा ठीक है मैं छोड़ तो देता हूँ। अच्छा फिर बोल बैठा कालिया नाथ, क्या कहा प्रभु मेरा स्वभाव आपने ऐसे बनाया तो मैं जाऊं वयम खला सहोत्पत्न्या तामसा दीर्घमन्यवः अस्वभावो दुष्टजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। मुझे जैसा वृत्ति बनाई प्रभु मुझे वैसा करना पड़ता है, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा स्वभाव ही जब ऐसा बनाया। और देखो अगर स्वभाव है तुम्हारा, तुम्हारे लिए स्थान भी निश्चित किया। कहाँ रमण द्वीप जाकर के तुम वहाँ निवास करो, जहाँ का जल शुद्ध हो जाए, शुद्ध कर दो। कहा मैं रमण द्वीप कैसे जाऊँ प्रभु, मुझे डर लगता है। कौन सा डर? कहा गरुड़ से डर लगता है मुझे, वो मुझे खा ना जाए। कहा क्यों भाई गरुड़ से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? अरे बात ये थी कि एक बार नागों ने शर्त लगाया था गरुड़ से कि तुम रोज कई नागों को मत खाओ, अमावस्या को एक एक नाग हम दे जाया करेंगे, खा लिया करेंगे। और जब मेरी बारी आई तो मैं गया नहीं, और जब मैं नहीं गया तो मुझे पर क्रोधित हो गए, खाने के लिए दौड़े, मैं भागा, भाग करके मैं यहाँ रहने लगा। कालिया यहाँ क्यों? कहा एक यहाँ ऋषि का श्राप है, सौभरी ऋषि का, यहाँ कालिया नाग, यहाँ अगर गरुड़ आएगा तो मृत्यु हो जाएगा। क्यों? उसको क्यों श्राप दिया था? कब बात ये थी, सौभरी ऋषि जो है ने वहाँ पर आश्रम कुटी बनाया था। एक दिन मछलियों को आया, गरुड़ उठा के भागा, मत्स्यराज को, मछलियों के राजा को उठा के भागा। तो सौभरी ऋषि को दया आई, कहा छोड़ दो इसको, नहीं छोड़ा, तो श्राप दे दिया सौभरी ने कि अगर यहाँ फिर तू आएगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए यहाँ नहीं आता हूँ, इसलिए मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। भगवान ने कहा जाओ, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हारे सर पे मोहर लग गई है गरुड़ से, कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है, जाके छोड़ के रमणद्वीप चले जाओ। बोलो नारायण भगवान की। यहाँ सब रो रो के तट पे सब ध्यान दे रहे, मेरा काना काना। अचानक देखा भगवान को छोड़ने के लिए उसी कालिया नाग के फणों पर सवार होकर नृत्य करते भगवान बाहर निकले। बोले गोविंद भगवान की। आए बाहर निकल करके सबने इतनी थकान से पूरी रात पूरा दिन इतना परेशान थे कि शाम हुई तो ठंडी हवा चली, वही सो गए। रात अचानक रात में उसी जंगल में आग लग गई, भयानक आग। ग्वालों ने कहा अरे कान्हा अब कैसे बचेंगे, देख भयानक आग आ रही है बढ़ती हुई। कान्हा ने कहा नहीं, आप लोग आंखें बंद कर लो,
आंखें बंद करके 2 मिनट बस प्रतीक्षा करो। सारे ग्वालों और सभी को आंख बंद करवा दिया और सारी अग्नि को मुख में वहीं पे पान कर लिया। गोविंद की लीलाओं का गान श्रवण तो इतना परमात्मा की अद्भुत लीला है। सारी अग्नि को तभी कहते हैं ना, आप क्या कहते हैं, मुखाद अग्नि रे अजायत। मुख को अग्नि में क्यों रखा? क्योंकि अग्नि देवता ने माँ सीता की सुरक्षा की थी। त्रेता युग में राम जी को जब वनवास जाना पड़ा था, तो रावण के यहाँ से जब परछाई सीता वापस लेकर के आई तो अग्नि देवता ने पुनः वापस किया श्री सीता को। आज उन्हीं अग्निदेव का सम्मान करने के लिए अग्नि को